हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंदी आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं सीतोप्लादी चूर्ण के बारे में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कंटेंट्स, इंडिकेशंस है ना, इसकी मात्रा, अनुपान, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है ना। इसका वर्णन कहाँ पे आया है तो चरक चिकित्सा का जो 8वां अध्याय है ना, राजक्षमा, उसके अंदर आया है। ठीक है, तो पहले हम इसके कंटेंट ट्रिक से याद करते हैं। तो देखिए, जो इसका नाम है ना, उसी में ट्रिक छुपी है और उसी में इसके पूरे कंटेंट्स है। देखो, पहले हम श्लोक देख लेते हैं। तो क्या है? सीतोप्लाम तुगाछीरिम पिप्पलिम बहुलाम त्वचम अंत्यादूर्ध्वम द्विगुणितम। ठीक है, हमसे ही ट्रिक है। सीतोपलादी, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ पे आ जाएगा, देखो, सी से हो जाएगा सीता। सीता मतलब क्या है? मिश्री। फिर त से हो जाएगा तुगाछीरी। तुगाछीरी मतलब क्या होता है? वंशलोचन। देन प से हो जाएगा पिप्पली। अब देखो, ये जो ला है ना, उससे हो जाएगा बहुला, मतलब छोटी इलायची। ओके, और ये जो द है, उससे हो जाएगा दालचीनी। दालचीनी मतलब त्वक। क्लियर? तो देखिए, इससे हमने कंटेंट्स याद कर लिए। जो सीतोप्लादी है उसी के नाम पे इसके कंटेंट्स याद हो जाएंगे। इसमें 5 कंटेंट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे श्लोक में वो क्या बोल रहे हैं कि अंत्याद ऊर्ध्वम द्विगुणितम, मतलब कि अंत से, है ना, लास्ट से आदि तक, ऊपर तक, है ना, द्विगुणम, है ना, हमें डबल करते जाना है। मतलब दालचीनी जो है वो कितनी हो जाएगी? 1 भाग लेना है हमको। ठीक है, इससे डबल एला लेना है, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं? अंत ऊर्ध्व, मतलब नीचे से ऊपर हमें जाना है ना। तो दालचीनी 1 भाग हो गई। फिर जो ये बहुला है वो हो जाएगी 2 भाग। ठीक है, फिर जो पिपली है वो हो जाएगी 4 भाग। तुगाछीरी हो जाएगी 8 भाग, और जो सीता मिश्री वो हो जाएगी 16 भाग। क्लियर? ठीक है, तो इन द्रव्यों को हमें अंत से लेकर आदि तक, ठीक है, उत्तर डबल लेना है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट कंटेंट्स ऑफ सीतोप्लादी। अब हम देखते हैं इसका अनुपान। तो देखिए, सीतोप्लादी का अनुपान क्या है? इसके लिए श्लोक में बोला है लेहयेन मधु सर्पिशाम, मतलब मधु या घृत के साथ इसका लेहन करना चाहिए, चाटना चाहिए इसे। किसके साथ? मधु या फिर घृत के साथ। ओके, अब हम देखते हैं इसके इंडिकेशंस। ठीक है, किस किस रोगों में हमें देना है। तो देखो, श्लोक में क्या बोल रहा है वो? चूर्णितम प्राश्येद वा तस् श्वास कास कफातुरम सुप्त जिह्वा अरोचकन, फिर अल्पाग्निम पार्श्वशूलिनम। ठीक है, तो देखो, इसे केवल चूर्ण रूप में लेना है। यहाँ पे बोला है ना चूर्णितम प्राश्येद, मतलब चूर्ण रूप में लेना है। किस किस रोगों में? तो देखो, श्वास हो गया, कास हो गया, और कफ आतुर, है ना, श्वास कास कफज व्याधि से पीड़ित में। फिर सुप्त जिह्वा। सुप्त जिह्वा मतलब क्या होता है? स्वाद ग्रहण करने में जो असमर्थ है, ठीक है, उन्हें लेना है। देन अरोचक, अरुचि में लेते हैं इसे हम। अल्पाग्नि, ठीक है, मंदाग्नि में लेना है। और पार्श्वशूल, ठीक है, पार्श्वशूल अर्थात जिसे पसलियों में पीड़ा है, उसे भी क्या लेना चाहिए? चूर्ण रूप में। किसका सेवन करना चाहिए? सीतोप्लादी का। क्लियर? ठीक है, अब आता है इसका रोगाधिकार। ठीक है, तो इसका रोगाधिकार है राजक्षमा, है ना। 8th चैप्टर जो चरक चिकित्सा 8वां अध्याय, उसी के अंदर इसका पूरा वर्णन है। रोगाधिकार राजक्षमा है। उसके बाद आद्रकास में बोला गया है। ठीक है, तो यदि एग्जाम में आता है दोनों, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? राजक्षमा होगी। ओके, सीतोप्लादी का रोगाधिकार है। अब इसकी मात्रा कितनी है? 3 से 6 ग्राम। तो ये हमने सीतोप्लादी चूर्ण के बारे में पूरा पढ़ लिया। इससे क्वेश्चन जरूर आता है। ओके, सो आई होप यू लाइक इट। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।